अच्छा, बिहार का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद पलायन, पिछड़ापन, कुछ ऐसी ही तस्वीरें बनती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये तस्वीर अब तेजी से बदल रही है? जी हाँ, आज बिहार भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन रहा है। ये एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है और आज हम इसके हर पहलू को समझने वाले हैं। तो देखिए, एक तरफ है वो पुरानी धारणा, पलायन और कम औद्योगिकरण वाली, और दूसरी तरफ हैं ये चौंकाने वाले आंकड़े। 2020 के बाद से औद्योगिक निवेश में सोचिए 434% की छलांग, और निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बिल्कुल नई आर्थिक कहानी की शुरुआत का सबूत है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हम सबसे पहले बिहार के नए इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को देखेंगे। फिर जानेंगे कि कैसे उद्योगों को बढ़ावा मिला, और सबसे जरूरी, इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर हुआ। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि भविष्य में बिहार के लिए क्या है। देखिए, किसी भी आर्थिक क्रांति की पहली शर्त होती है कनेक्टिविटी, अच्छी सड़कें, पुल और बेहतर रास्ते। बिहार के बदलाव की कहानी भी ठीक यहीं से शुरू होती है, एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कायापलट से। जरा इन प्रोजेक्ट्स के पैमाने को देखिए। जो सफर पहले 5 घंटे का था, वो अब सिर्फ 2 घंटे का रह गया। जहां पुल पार करने में 2-2 घंटे जाम में लगते थे, वो अब 10 मिनट में हो रहा है। सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि सामान तेजी से पहुंच रहा है, लोग आसानी से सफर कर रहे हैं। ये सिर्फ सड़कें और पुल नहीं हैं, ये विकास की वो धमनियां हैं जो पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा भर रही हैं। और ये कोई एक दो प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है। इन सब का नतीजा ये है कि आज बिहार में भारत का सबसे घना सड़क नेटवर्क है। हर 1000 वर्ग किलोमीटर पर 3100 किलोमीटर लंबी सड़कें। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई फैक्ट्री लगाता है तो कच्चा माल आसानी से आएगा और तैयार माल तेजी से बाजार तक पहुंचेगा। लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम, मतलब मुनाफा ज्यादा। और ये किसी भी निवेशक के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। तो सड़कें तो बन गईं, लेकिन उन पर चलने वाली फैक्ट्रियां कैसे आएंगी? इसके लिए सरकार ने अपनी नीतियों में कुछ बड़े बदलाव किए, ताकि निवेशक बिहार की तरफ खिंचे चले आएं। चलिए देखते हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ। ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। 2020 से पहले 4 साल में निवेश था करीब 17,000 करोड़, और 2020 के बाद 90,000 करोड़ से भी ज्यादा। ये 434% की जबरदस्त छलांग है, जो साफ साफ दिखाता है कि सही नीतियां कितना बड़ा फर्क ला सकती है। तो वो कौन सी नीतियां थीं जिन्होंने ये जादू किया? जरा इस पैकेज को देखिए। मान लीजिए आप एक निवेशक हैं। आपको मुफ्त जमीन मिल रही है, आपकी लागत पर 30% की सब्सिडी दी जा रही है, और आपका टैक्स भी वापस किया जा रहा है। सरकार ने एक साफ संदेश दिया, आइए बिहार में निवेश कीजिए, ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। और नतीजा? अरे नतीजा तो सामने है। आज अडानी, ब्रिटानिया और ज़ारा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स बिहार आ रहे हैं। आईटीसी पटना में अपना ग्लोबल डिलीवरी सेंटर खोल रहा है। ये सिर्फ पैसों का निवेश नहीं है, ये इन बड़े ब्रांड्स का भरोसा है कि बिहार अब कारोबार के लिए एक नया हॉटस्पॉट बन रहा है। ठीक है, सड़कें बन गईं, फैक्ट्रियां भी आ गईं, लेकिन इन सब का बिहार के आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? क्योंकि विकास का असली पैमाना तो यही होता है। चलिए अब इसे देखते हैं। ये आंकड़ा अपने आप में एक क्रांति है, सही में। कुछ साल पहले जहां वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 4% थी, आज वो 30% से ज्यादा हो गई है। ये सिर्फ एक आर्थिक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव भी है, जो दिखाता है कि जब अवसर पैदा होते हैं तो क्या हो सकता है। और जमीनी स्तर पर यह बदलाव दीदी की रसोई जैसी पहलों में साफ दिखता है। यहां 1200 से ज्यादा महिलाएं उद्यमी बन गई हैं, जो अस्पतालों और स्कूलों में कैंटीन चला रही हैं। मतलब वे अब सिर्फ मदद लेने वाली नहीं, बल्कि विकास की गाड़ी को चलाने वाली भागीदार बन गई हैं। और ये प्राथमिकता सिर्फ एक योजना तक ही सीमित नहीं है। राज्य का बजट भी इसी सोच को दिखाता है। युवाओं को स्किल देना, महिलाओं को उद्यमी बनाना, किसानों को बाजार से जोड़ना और स्वास्थ्य सुविधाओं को हर जिले तक पहुंचाना, ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट का विजन है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे बदलाव की रफ्तार इस टाइमलाइन में साफ दिखती है। एक दशक में ही मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है, और लक्ष्य है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। ये सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश है।
अच्छा, बड़ी बड़ी योजनाएं तो कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वे जमीन पर भी काम करती हैं? इसका सबसे अच्छा जवाब हमें मिलता है बिहार के एक छोटे से जिले शिवहर की कहानी में। ये एक अविश्वसनीय, मतलब यकीन ना करने वाली उपलब्धि है। एक नेशनल रैंकिंग में 24वें नंबर से सीधा उछलकर नंबर 1 पर आ जाना, ये दिखाता है कि जब प्रशासन ठान ले तो जमीनी स्तर पर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन सवाल है, उन्होंने ये किया कैसे? इसका राज था एक टेक्नोलॉजी में, जिसे ई-केवाईसी कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये एक डिजिटल तरीका है ये पक्का करने का कि सरकारी योजनाओं का पैसा सही और असली लाभार्थी तक ही पहुंचे, किसी और की जेब में नहीं। ये तुलना फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ था धोखाधड़ी का डर और पेमेंट में देरी, और दूसरी तरफ है पारदर्शिता और पैसा सीधे किसान के खाते में। शिवहर ने बस इसी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके ये कमाल दिखा दिया और ये साबित किया कि सही तकनीक से शासन को कितना बेहतर बनाया जा सकता है। तो शिवहर का मॉडल ये दिखाता है कि सही इरादे और तकनीक से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इस सफलता को पूरे बिहार में दोहराया जा सकता है, और सरकार का भविष्य के लिए विजन क्या है? सरकार का इरादा इस एक बयान में बिल्कुल साफ है। सिर्फ 5 सालों के अंदर प्रति व्यक्ति आय और रोजगार के अवसर दोनों को डबल करना। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जो अगर हासिल हो गया तो बिहार की कहानी को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। 2025 के चुनाव अभियान का ये नारा भी विकास की इसी गति और इसे जारी रखने की कहानी कहता है। ये दिखाता है कि विकास का ये मॉडल अब राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ चुका है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। क्या बिहार का ये मॉडल, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट नीतियां और जमीनी स्तर पर डिजिटल तकनीक का एक संगम है, देश के दूसरे राज्यों के लिए एक नया ब्लूप्रिंट, एक नया रास्ता बन सकता है? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले समय में भारत के विकास की कहानी लिखेगा।